गुरुग्राम में बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधाएं हैं, इस समय मैं आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो गुरुग्राम में इस समय कोरोना पॉजिटिव की संख्या 117 हो गई है, जिनमें डॉक्टर और नर्स भी अछूते नहीं हैं, उनमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अब पूरी पीपीई किट पहनकर ही ओपीडी ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो ओपीडी की संख्या है उनमें भी ज़रूर कमी आई है, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं इससे जो लोग हैं वो भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से भी कतरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन पर ही यहाँ पर ओपीडी लगाई हुई है। हालांकि पहले कैबिन में हम देखा करते थे कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते थे वो कैबिन में बैठते थे और एक एक करके लोगों को यहाँ पर बुलाते थे, लेकिन अब मरीज तो कम आ रहे हैं और रिसेप्शन पर ही अपना ओपीडी देख रहे हैं। आप एक और दूसरा नज़ारा वहाँ दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर महिला जो डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पर ओपीडी देख रही हैं और बिल्कुल गैलरी में आप देख रहे हैं कि इस तरह की ओपीडी जो है यहाँ पर लग रही हैं। मेरे साथ पहले डॉक्टर है, मैं उनसे जान लेता हूँ। डॉक्टर साहब, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरीके की व्यवस्था है और ख़ासकर हम बात करें तो क्या ओपीडी में कमी आई है? जी देखिए, अभी आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ओपीडी में काफ़ी भारी कमी है। लोगों में घर पर ही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फ़ोन पर हम उपचार बता दें, ट्रीटमेंट बता दें, और हम लोग ने ऐड भी किया हुआ है कि विदाउट फीस के आप हमसे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, व्हाट्सअप कॉलिंग के ज़रिए, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप दवाइयाँ पूछ सकते हैं। क्या वजह मानते हैं एक बड़ी वजह जो ओपीडी की कि पहले कितनी ओपीडी होती थी तो और अब कितनी ओपीडी है? पहले कम से कम एक डॉक्टर की, अगर हमारे यहाँ 2 डॉक्टर्स बैठते हैं तो करीब 100 से के आसपास ओपीडी हो जाती थी। आज के सिनेरियो में केवल 15 से 20-30 तो ओपीडी तक ही रहती है। वजह क्या मानते हैं इसकी कि जो मरीजों की संख्या में कमी आई है, क्या वजह मानते हैं? लोगों का बाहर ना निकलना, बेवजह फालतू में बाहर ना निकलना, बाहर की खान पान है उससे दूर रहना, और जितना हो सकता है लोग अभी घरों में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है उसमें क्या लगता है, क्योंकि डॉक्टर और नर्स भी उसमें शामिल है, तो आप लोग जब देखते हैं पेशेंट को तो आपके अंदर किस तरह का डर और भय रहता है? बहुत ज़्यादा एक डर की अनुभूति होती है, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे भी नहीं भाग सकते। हमें मरीजों को देखना ही पड़ेगा। जिन लोगों को ज़्यादा समस्या है या जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, केवल उन्हीं को अस्पताल में बुलाया जा रहा है और उनको भी एक एक करके पूरा सैनिटाइज करके ही अस्पताल में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए अब डॉक्टर और नर्स में भी एक तरीके का डर और भय है कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो हमारे अंदर भी ना आ जाए, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें डॉक्टर और नर्स भी जो है शामिल है। मेरे साथ एक महिला डॉक्टर भी हैं जो कि मैं उनसे भी जान लेता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की ओपीडी आप देखते हैं और जो ओपीडी की संख्या है, क्या लग रहा है कि उसमें कमी आई? हाँ ज़रूर, ओपीडी की संख्या में तो कमी आई है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये है ही इतनी भयानक। अब मरीजों में भी जागरूकता आ रही है, उन्हें भी डर लगता है, वो भी नहीं घरों से निकलना चाहते हैं, और हम भी पेशेंट्स को बिना किसी परफेक्ट रीज़न के नहीं बुलाना चाहते। हम उन्हें पहले फ़ोन पे काउंसिल करते हैं। अगर उनका काम फ़ोन पे ही फ्री में एडवाइस मिल जाती है तो वो नहीं आते हैं। पेशेंट जिसको नीडी है, जैसे गायनी पेशेंट हैं, डिलीवरी ड्यू है, तो उसे तो विज़िट देनी होती है, तो इसलिए हम बस उन्हीं पेशेंटों को बुलाते हैं जो बहुत ज़रूरी पेशेंट होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इस समय कितना बेहद ज़रूरी है, किस तरह पेशेंट से? सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही बेहद ज़रूरी है। हमें अब अपने चैम्बर छोड़ के यहाँ बाहर पेशेंट को देखना पड़ रहा है। एक गैप मेंटेन करके ही देखते हैं, दूर से देखते हैं। हर पेशेंट को एग्ज़ामिन जल्दी से नहीं अंदर लेते हैं, जिसको ज़रूरत है उसी को ही टच टेक्निक से एग्ज़ामिन करते, नहीं तो नहीं करते। एक और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तरीके से देखा जाता था कि ये तो केवल कमाई ही करते हैं और जो मरीज हैं उनको एक तरीके से शब्द बोल रहा हूँ लूटते हैं, तो क्या वो मंशा बदल चुकी है डॉक्टरों के अंदर? नहीं, डॉक्टर्स के अंदर तो लूटने की पहले भी कोई मंशा नहीं थी, ना पेशेंट से अननेसेसरी लेने की थी। अब तो पेशेंट को ही सोचना चाहिए कि डॉक्टर अपनी जान हथेली पर रख के भी, अगर हम एक मरीज़ देख रहे हैं और वो भी कोरोना का है, तो वो लाइफ के लिए पेशेंट और डॉक्टर्स के लिए थ्रेटनिंग है।
लेकिन फिर भी अब वो सब जनता को समझ आ जाना चाहिए कि डॉक्टर ना कभी लूटते थे और ना लूटने के लिए बैठे थे। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहा जाता था कि इस तरीके से मंशा बनी रहती है उन लोगों हाँ, ये तो लोगों की आम धारणा है कि डॉक्टर्स पैसे बनाने के लिए लूटते हैं, लेकिन अब आप देखिए पेशेंट भी नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर फिर भी अपना अस्पताल खोल के बैठा है, अपने स्टाफ को तनख्वाह भी दे रहा है, किसी को जॉब से नहीं निकाल रहे हैं हम लोग उनको, चाहे हमारे पास एक मरीज आ रहा है तो भी हम पूरी सैलरी दे रहे हैं उनको। तो ये तो वो है कि अब कोई ऐसा है नहीं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा भी कि जो दूरी है डॉक्टर और जो पेशेंट है उनमें कितनी दूरी है, और इतनी दूर से जो है यहाँ पर वो सलाह देते हैं। और हालांकि इस समय ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ जो महिला आई हुई है मैं उनसे भी जान लेता हूँ। मैडम, आप दिखाने आए हैं तो किस तरीके की आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं सबको डर है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे अंदर ना आ जाए। हाँ जी, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो हो रहा है। डॉक्टर ने मेरा पूरा अच्छे से चेकअप किया है। मैं यहाँ पे रेगुलर मंथली रूटीन के लिए आई थी, तो उन्होंने अच्छे से देखा है, अच्छे से एडवाइस की है मुझे। तो लगता है, डर लगता है अब हॉस्पिटल में आने से? हाँ जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में आने से डर लगता है, पर दिखाना तो है ही रेगुलर कंसल्टेशन के लिए, तो उसके लिए आना ही पड़ता है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार लोगों में भी एक डर का माहौल है कि अब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी जब हम जाते हैं तो वो कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे अंदर फैल ना जाए, हमारे अंदर ना आ जाए, जिससे कि उनमें एक डर का माहौल बना रहता है। हालांकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हमने आपको व्यवस्था दिखाई है, वो व्यवस्था जो है, तमाम जो पीपीई किट है वो पहनकर जो है डॉक्टर अब मरीजों को देख रहे हैं, और ओपीडी की जो संख्या है उनमें ज़रूर यहाँ पर कमी हुई दिखाई देती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।